हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पूनम शर्मा एक बार फिर से आपका नए व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? और अभी अगर आपने मेरे चैनल को जस्ट देखा है या मेरे वीडियो को अभी जस्ट देखा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। और बस इतनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो विनती है आपसे, आप जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अभी शाम के बज चुके हैं 5, मैंने चाय भी नहीं पी है। आज मैं कहीं चली गई थी और बस अब आई हूँ वहाँ से, तो आते के साथ मैं अपनी छत पे आ गई हूँ। फिर रात को फिर वही बात है कि दिन छिप जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो मैं वो लोग नहीं बना पाऊँगी। तो अभी जैसे कल का जो मैंने बताया था सिचुएशन शादी वाली थी, तो वो सब ने डिसाइड किया था कि शादी तो होएगी होएगी। तो हो गया, सब फाइनल कर दिया। और जो मेरे पापा थे ना, उन्होंने मतलब जब जब प्यार दिखाने का टाइम था जब, तो उन्होंने प्यार दिखाया नहीं। और उसके बाद जब उनको लगा कि हाँ अब मौका है ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करवाने का और अपना हक दिखाने का, चाहे जिम्मेदारी थी या ना थी, लेकिन अब तो मैं अपना हक दिखाऊंगा और मैं वही करवाऊंगा जो मेरे को अच्छा लगेगा। जिस हिसाब से मैं चाहूँगा इस हिसाब से हम करेंगे। तो जितना हमारा बजट था उस बजट से ओवरलोड हमारा बजट हुआ शादी का। और मेरे पापा की ये तो खासियत थी कि अगर कोई काम मेरी मम्मी करती है ना, और वो काम अगर मेरी मम्मी अपने हाथ में ले या मेरी मौसा मौसी ले, तो उस काम में मैं अपनी ज़बरदस्ती करूँगा और मैं अपने हिसाब से चलाऊँगा और मेरे को करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब हमें पता था कि हमारे घर में जवान मौत हो चुकी है, हमें सिंपल तरीके से शादी करनी है, लेकिन उनको अपनी ये दिखाना था कि हाँ मैं कितने मतलब शानदार तरीके से अपनी लड़की की शादी करूँगा। एक तो मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं थे। मेरी मम्मी ने, जैसे मेरी बड़ी वाली मौसी ने अपनी एफडी तुड़वाई, मेरे छोटे वाले मौसा जी ने कहीं से मैं तो सामान उठवाया, कहीं से परचूनी का उठवाया, कहीं से कुछ किया, कहीं से कुछ किया। तो ऐसे इंतज़ाम करके मेरी मम्मी ने, मतलब मेरी मम्मी का सबने सपोर्ट किया। और मेरे पापा ने क्या किया कि कितना तो बड़ा टेंट, मतलब बहुत हद से ज़्यादा तो टेंट लगवा दिया, जो आज तक अटेली में, मतलब इस शहर में, सॉरी हाँ, जिस सिटी में हम रह रहे हैं उस सिटी में कभी किसी के मतलब बोलते हैं ना, जो वेटर नहीं आए थे शादी में, मेरे पापा ने वेटर मंगवाए। फर्स्ट टाइम, पहली बार मेरी शादी में ऐसा ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कुछ किया था जो शायद कभी किसी की शादी में नहीं हुआ था, देखने को ही नहीं था। जो आइटम उस टाइम चले थे, कितने भी महंगे थे, कितने भी कुछ भी था, तो जितना बजट से बाहर काम हुआ वो मेरे पापा ने सारा किया। फिर ऊपर से मेरा सोचा गया था कि भाई पार्लर में नहीं करना है, सिंपल सी तैयार कर देंगे। फिर मम्मी ने सोचा कि एक ही बार शादी होगी लड़की की, मामा तो इसका आने वाला है नहीं, और जब इतना खर्चा हो चुका है तो एक ये भी कर देते हैं। तो मेरे को सिंपल सा पार्लर वाली को बुला के मेरे को तैयार कर दिया गया। और इधर मतलब इधर दो जगह का किया, जहाँ बारात ठहरी उधर का भी खाना अलग से और घर में भी सब अलग अलग से। तो मतलब मेरे पापा को जब जहाँ अपना प्यार और जहाँ अपना हक दिखाना चाहिए था, वहाँ तो पापा ने दिखाया नहीं कभी। और जब शादी करने का टाइम आया और कोई खर्चे का टाइम आता ना, जब मैं ही करूँगा सब कुछ, मैं किसी को नहीं देना चाहता, तब आप यकीन मानिए उस टाइम जहाँ खर्चा कम 1 लाख का होता था, वहाँ हमने 2 या 2.5 लाख के करीब मेरी शादी में लगा। मैं आपको बता दूँ, बहुत आज से ये 95 नहीं 98 की बात है, सन 98 की बात है। और उस टाइम मेरी शादी हुई थी, मैं आज आपको बता रही हूँ ठीक है। तो उस टाइम रंगीन टीवी चले थे, तो वो रंगीन टीवी मेरे पापा ने जिद करके मेरे को दिया। उस टाइम बाइक की कीमत कितनी होगी वो, तो इस हिसाब से ना मतलब बजट थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ज़्यादा बैठ गया। और बजट बैठा 1.5-2 लाख के करीब। और मेरी मम्मी के सर पे टिक गया सब कुछ। अब उतारना तो उसी को था ना, और कोई तो उतारेगा नहीं। अब उतारना जो हो गया सो हो गया। मेरी मम्मी के अब तो मैं ये इस टेंशन में आ गई, शादी हुई तो हुई, लेकिन मेरी मम्मी तो उस बोझ के नीचे दब गई, क्योंकि आगे अब मेरी मम्मी की हेल्प कोई करने वाला है नहीं। इतनी सैलरी थी नहीं कि हाय तो बहुत ज़्यादा सैलरी है और ओवरलोड ओवर बजट सब कुछ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जैसे तैसे करके रो पीट के, भाई बहनों के तो मन में था नहीं शादी करने का, वो बेचारी रोते, लेकिन उन्होंने जो आगे जो मेरे ससुराल वालों थे उनके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी।
शादी मतलब जितने भी शानदार होती उस हिसाब से उन्होंने खूब शानदार की। जवान मौत होते हुए भी भाई को रो रो के याद कर के, और जिस हिसाब से भी उन्होंने किया बहुत अच्छे तरीके से किया। तो कल बताऊंगी आपको जो भी हुआ। तो अभी मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ। अभी छत पे ना बहुत सारे लोग आ गए हैं, अब मैं बात नहीं कर पाऊँगी तो कल मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।